अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और हमारी दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें। मेरा नाम है रहमान अनवर और मैं हूं मोहम्मद सैयद और मैं हूं जफर इकबाल। और आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करने जा रहे हैं, इस वीडियो का टाइटल है पाकिस्तान के नए वजीर आज़म बने शहबाज शरीफ। इंडिया के मीडिया में। इंडिया की मीडिया में नहीं भाई वीडियो। तो चलो सबसे पहले वीडियो देखते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। तो चलो वीडियो करते हैं शुरू। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का वाईफाई स्टडी 2.0 पर। मैं हूं अंकित अवस्थी, आप हैं मेरे साथ में आज की एक महत्वपूर्ण खबर पर चर्चा करने के लिए। खबर है कि पाकिस्तान के अंदर नए प्रधानमंत्री किसी भी समय घोषित किए जा सकते हैं। जी हां, पाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री हो सकते हैं शहबाज शरीफ। इमरान खान सरकार के पास जो आवश्यक बहुमत है 171 सीटों का, वो उनके पास नहीं बचा है, ऐसा कहना है इनके अपोजिशन का, जो कि 3 और 4 अप्रैल को अपने द्वारा नो कॉन्फिडेंस मोशन पर इनकी पार्लियामेंट में वोटिंग कराने जा रहा है। इसके बारे में तो आज के सेशन में आप जानेंगे ही। इसके साथ साथ आपको एक महत्वपूर्ण जानकारी और पता चलेगी कि अक्सर भारत पाकिस्तान को भारत में हो रहे आतंकवाद का दोषी करार करता आया है। आज यहीं के एक मंत्री ने इस बात का कबूलनामा किया कि किस प्रकार से पाकिस्तान में मुंबई हमले के आरोपी अजमल कसाब को अपने यहाँ पाल रखा था। इन तमाम बातों के बारे में आज के सेशन में चर्चा करते हैं। शुरुआत से जानते हैं कौन है शहबाज शरीफ और क्यों चर्चा हो रही है। सबसे पहली जानकारी साथियों, इमरान खान ने अपनी मेजॉरिटी लॉस्ट कर दी है, यानी कि इनके पास में जो आवश्यक बहुमत होना चाहिए सरकार बनाए रखने के लिए, वो नहीं बचा है, ऐसा अपोजिशन का कहना है। और अपोजिशन में कहना है बिलावल भुट्टो का। बिलावल भुट्टो ने हाल ही में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया जिसमें उनके साथ में वो सभी नेता मौजूद थे। वो कौन नेता? जो कि भविष्य के अंदर पार्टी के माध्यम से सरकार चलाएंगे। इनमें से जो सबसे इंपॉर्टेंट शब्द निकल के आ रहा है दैट इज शहबाज शरीफ। अब ये शहबाज शरीफ कौन है, थोड़ा सा आप इनके बारे में भी फिलहाल जान लीजिए। हालांकि जब सत्ता इनकी आ जाएगी तब मैं आपको इनके बारे में और डिटेल में भी बताऊंगा, लेकिन फिलहाल के लिए जान लीजिए कि ये इस समय विपक्ष के नेता हैं और इनके पास में कुल 177 सांसद पक्ष में हैं। अब आप पूछेंगे 177 से क्या कंक्लूड करें? 172 सीटें चाहिए साथियों। 300 मतलब इनके 342 वो हैं सांसद हैं, मतलब सांसद की सीटें हैं। उनमें से 172 सीटें जिसके पास भी होंगी वो सरकार बना सकता है। तो इनमें जो शहबाज करके जो व्यक्ति हैं, ये शहबाज शरीफ, इनके पास 177 सांसद हैं इनके समर्थन में। ये अपोजिशन के लीडर हैं, इसी वजह से इनकी सरकार बनती हुई प्रॉपर तरीके से दिखाई पड़ रही है। अब आप पूछेंगे कि इमरान खान तो प्रधानमंत्री बने हुए हैं, तो इनके पास से सरकार जाने के पीछे सबसे बड़ा कारण क्या निकल के आ रहा है? कारण ये है कि इनके पास में 164 सांसदों का समर्थन है। रिसेंटली इनके एक बहुत बड़े संगठन ने, या फिर ये समझिए कि जिनकी वजह से इमरान खान प्रधानमंत्री बचे हुए थे, उन्होंने अपना समर्थन इसको दे दिया है, जिसकी वजह से आज शाम 7:30 बजे इमरान खान राष्ट्र के नाम संबोधन भी देने वाले थे, लेकिन अंत समय में इन्होंने जो वहाँ के बाजवा जी हैं, जो है ना वो सैन्य सेना के प्रमुख जो हैं और ISI के जो प्रमुख हैं, उनसे इन्होंने बातचीत करी और राष्ट्र के नाम संबोधन नहीं दिया। अदरवाइज आज मैं आपको ये पढ़ा रहा होता कि इमरान खान ने दिया इस्तीफ़ा, क्योंकि 7:30 बजे मोस्ट प्रोबेबली इनकी इस्तीफे की उम्मीद लगाई जा रही थी कि ये अपनी सीट छोड़ने जा रहे हैं। लेकिन लास्ट मोमेंट पर इन्होंने पता नहीं सेना से क्या बातचीत की है, तो इनका इस्तीफ़ा टल गया है 3 और 4 तारीख तक के लिए, जहाँ तक मुझे लगता है। फिलहाल के लिए मैं थोड़ा आपको शहबाज के बारे में भी जानकारी दे देता हूँ साथियों। यहाँ पर जो है ना कि ये शहबाज जो हैं, इनके बारे में मैं आपको जानकारी दूं कि ये नवाज शरीफ के भाई हैं। नवाज शरीफ वो ही जो कि पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री हैं, लेकिन जब से इमरान खान की सरकार आई है तब से वो देश से बाहर ही घूम रहे हैं, क्योंकि उनके ऊपर बहुत सारे करप्शन के चार्जेस लगे हुए हैं। तो बिलावल भुट्टो ने शहबाज शरीफ को अपने द्वारा, जो कि नवाज शरीफ के भाई हैं, इन्हें नया प्रधानमंत्री बनाने की बात की है। अब आप पूछेंगे कि कौन होते हैं बिलावल भुट्टो इस तरह की बात करने वाले? तो चलिए मैं आपको बताता हूं कि पाकिस्तान की संसद का अर्थमेटिक आफ्टर ऑल है क्या। देखिए साथियों, संसद के अंदर जैसा मैंने आपको बताया कि कुल 342 सांसदों की सीट्स हैं। 172 सांसद आपको चाहिए,
इमरान खान के पास चूंकि अब 164 सांसद ही बचे हैं, तो अगर हम अंक गणित के हिसाब से चलें, यानी कि अगर हम ये देखें कि बहुमत जिसके पास होता है सरकार उसकी होती है, तो बहुमत इस समय अपोजिशन के पास है। और जब बहुमत अपोजिशन के पास है तो बट ऑब्वियस है कि सरकार भी अपोजिशन की होगी। एक बार के लिए मैं आपको प्रमुख पार्टियों की स्थिति बता देता हूँ। इधर देखिए, यहाँ पर ये रहा अपोजिशन। रिसेंटली क्या हुआ है कि इनकी ये वाली जो पार्टी है ना, MQMP, ये इधर हुआ करती थी। ये MQMP जो है ये निकल करके इधर चली आई है। और दूसरा ये जो बलूचिस्तान आर्मी पार्टी है ना, ये वाली पार्टी भी इधर से इधर चल के आ गई है। तो एक तरह से इनका जो फिगर है वो बिगड़ गया है। तो अब तो ये नेट पर भी दिखाना शुरू कर दिया है कि पॉलिटिकल पार्टी होने के नाम पर इनके पास में, नवाज शरीफ के पास केवल 164 सीटें हैं, अपोजिशन 177 सीटें लेके बैठा है। अब केवल देरी है तो संसद के अंदर वोट करने की। जैसे ही इनके पार्लियामेंट के अंदर वोटिंग हुई, जिसको आप अविश्वास प्रस्ताव कह सकते हैं, तुरंत इनका गिरना तय हो जाएगा। यानी कि एक तरह से ये मान के चलिए कि इमरान खान के दिन पूरी तरह से अब लद चुके हैं। तो बलूचिस्तान अवामी पार्टी ने भी, जो कि मैंने आपको अभी यहाँ बताया, बाप करके जो पार्टी है, इसने अपना समर्थन ले लिया है। इस वजह से साथियों ये बात होकर के आई है। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पर तय थी कि इमरान खान जो है वो आज शाम 7:30 बजे, ये अभी की न्यूज़ है, 7:30 बजे ये अपने द्वारा राष्ट्र के नाम संबोधन देने वाले थे। लेकिन फिलहाल के लिए उन्होंने अपना संबोधन कैंसिल कर दिया है। और संबोधन कैंसिल करने के बाद में कयास लगाए जा रहे हैं कि इन्होंने अपनी आर्मी और जो अन्य ISI के प्रमुख लोग हैं उनसे बातचीत की है। कमर जावेद बाजवा और DG नदीम अंजुम के साथ बातचीत की। उसके बाद में इन्होंने अपना संबोधन टाल दिया है। जैसा मैंने आपसे कहा कि कौन कौन लोग हैं यहाँ पर, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो, PMLN के सदस्य अध्यक्ष जो हैं शहबाज शरीफ, एक तरह से समझिए कि अधिकांश जो बड़ी पार्टी हैं वो इनके खिलाफ एक हो चुकी हैं। सबसे इंटरेस्टिंग बात जो यहाँ पर निकल कर के आई वो भारत के लिए थी। पाकिस्तान के अंदर राजनीति चले और भारत की कोई बात ना हो, ऐसा संभव कैसे हो सकता है। साथियों, इंटरेस्टिंग फैक्ट ये निकल करके आया कि यही बिलावल भुट्टो एक लाइन बोलते हुए पाया गया जो कि भारत के लिए बड़ा प्राउड फीलिंग जैसा है। ये दिखाता है कि पाकिस्तान में भारत का डर किस प्रकार से व्याप्त है। आप खुद ही सुनिए किस प्रकार से इन्होंने पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर पर से अपनी स्थिति को कमजोर होते हुए पाया है। भारत की रणनीति या भारत की विदेश नीति के चलते पाकिस्तान के क्या हालात हैं, आइए एक बार एक वीडियो सुनिए। पहले हमारा कश्मीर पे पॉलिसी क्या होता था? पहले पाकिस्तान का पॉलिसी ये होता था कि अब श्रीनगर कैसे लेंगे। अब खान की बात, इमरान की नाकामी के बाद, इस सिलेक्टेड की वजह से, इनकी नाकामी की वजह से, इनकी ग्रीड की वजह से पाकिस्तान का क्या पोजीशन है कि हम मुजफ्फराबाद को कैसे बचाएं। पहले हमारा कश्मीर पे पॉलिसी क्या होता था? पहले पाकिस्तान का पॉलिसी ये होता था कि अब श्रीनगर कैसे लेंगे। अब खान की बात, इमरान की नाकामी के बाद, इस सिलेक्टेड की वजह से, इनकी नाकामी की वजह से, इनकी ग्रीड की वजह से पाकिस्तान का क्या पोजीशन है कि हम मुजफ्फराबाद को कैसे बचाएं। यहाँ पर आपने सुना कि किस प्रकार से इनने कहा है कि अब हमारी चिंता सबसे बड़ी ये बन चुकी है कि हम मुजफ्फराबाद को कैसे बचाएंगे। जैसा कि आप सभी को पता हो कि जो हमारा जम्मू कश्मीर है उसके एक हिस्से पर पाकिस्तान का कब्जा है। ये जो पाकिस्तान का कब्जा है इसमें एक सबसे प्रमुख क्षेत्र है जिसका नाम है मुजफ्फराबाद। वर्तमान में पाकिस्तान की चिंता ये है कि ये मुजफ्फराबाद को कैसे बचाएंगे। कारण ये है कि भारत ने जिस प्रकार से जम्मू कश्मीर का वर्तमान में, मतलब एक तरह से समझिए कि आर्टिकल 370 को रिमूव करके एकीकरण किया है, या यूँ समझिए कि उसे मुख्य धारा में शामिल किया है, तब से पाकिस्तान की सरकारें, विशेष रूप से इमरान खान जैसी सरकारें, ये डरी हुई हैं कि कहीं भारत ऐसा ना हो कि पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर पर वापस से अपना कब्जा स्थापित कर ले। यही कारण है कि पाकिस्तान हर उस मोर्चे पर जहां से संभव है कि भारत को मतलब इंटरनेशनली दबाने का प्रयास किया जा सकता है वो प्रयास कर रहा है। एक चीज़ तो यहाँ से ये प्रूव होती है और भारत की स्थिति समझ में आती है। दूसरी जो एक न्यूज़ आज के दिन निकल के आई, दो न्यूज़ ऐसी निकल के आई जिससे कि पाकिस्तान की मनोस्थिति और भारत की स्थिति स्पष्ट रूप से समझ में आएगी। अक्सर क्या होता है कि हम लोगों को न्यूज़ या फिर दुनिया के लोग इस प्रकार से बरगलाने की कोशिश करते हैं कि भारत तो केवल आरोप लगाता रहता है कि पाकिस्तान उसके ऊपर आतंकी भेज रहा है, क्योंकि हमारे देश के अंदर भी बहुत से लोग इस प्रकार के बयानवीर होते हैं कि वो भारत के ही खिलाफ कुछ भी बात को स्वीकार करने में तैयार हो जाते हैं, या फिर उनको लगता है कि दूसरा देश बोल रहा है तो वो गलत थोड़ी बोल सकता है।
ऐसी ही एक घटना जब भारत में मुंबई हमले हुए तो उस समय पर अजमल कसाब नाम का आतंकी भारत ने गिरफ्तार किया था। लेकिन अजमल कसाब की गिरफ्तारी के बाद में ये सवाल बड़ा बना और भारत ने दुनिया के सामने स्पष्ट रूप से बताया कि देखिए ये पाकिस्तानी नागरिक है और भारत में हमला करने आया था। लेकिन उसके बावजूद भी लोगों को लगा कि नहीं नहीं ये तो कहीं फर्जी न्यूज़ हो सकती है। आज सोच के देखिए कि जो पाकिस्तान के खुद मंत्री हैं, आंतरिक मामलात के मंत्री शेख रशीद हैं, उन्होंने पब्लिकली इस बात को स्वीकार किया है। उन्होंने दो बात स्वीकार की हैं, मैं दोनों ही बातें आपको बताऊंगा। उन्होंने पब्लिकली ये स्वीकार किया है कि अजमल कसाब के बारे में ये जानकारी कि यह पाकिस्तानी है, ये खुद नवाज शरीफ सरकार ने हिंदुस्तान सरकार को दी थी। आप सोचकर देखिए, एक बार ये बयान भी सुनिए। अजमल कसाब का पता इंडिया को इन्होंने दिया। इन्होंने इंडिया को पता बताया कि अजमल कसाब जो है, उन्होंने जो फरीदकोट का एड्रेस है वो नवाज शरीफ ने दिया। अगर ये बात गलत साबित हो तो जो चोर की सजा वो मेरी सजा है। प्राइम मिनिस्टर साहब डटे रहना। मैं तो आपको बहुत अर्ज करता रहता हूं, मैं अपनी गुजारिशात आपकी मेहरबानी है। वाकई में एक सारा आसफ जरदारी भी रात को कह रहा था कि मैं वाकई में इमरान खान साहब एक सीट का लीडर हूं। सारी जिंदगी मैंने ये 2 और 1 सीट की सियासत की है, लेकिन मुझे फख्र है कि मैंने इमरान खान के साथ सियासत की है और कौम के एक जो अल्लाह ने इस वक्त आपको मकबूलियत दी है, ये इलेक्शन के वक्त भी आपके हालात ऐसे नहीं थे। ये सब चल के आएंगे वापस आपके पास, पर इनको ठुड्डा मारना। आप माफ कर देते हैं, माफ करने की कोई गुंजाइश नहीं है। ये सारे लोग थोड़े अरसे की बात है, थोड़े अरसे की बात है। मैं तो पहले आपसे कहता था असम्बलियां क्या कर दें, इलेक्शन में जाएं। मैं आपसे अर्ज करता था कि यहां लगाएं गवर्नर राज, मैं आपसे अर्ज करता था एमरजेंसी, लेकिन आपको पीटीआई से मेरा कोई तल्लक नहीं। इमरान खान साहब, मेरा तल्लक आपकी जात से है, जीते और मरते तक। मैं आपके साथ पैरा दूंगा। सियासत मैं करता हूं, नहीं करता, लेकिन इमरान खान के साथ मैं चट्टान की तरह दीवार के साथ खड़ा हूं। अजमल कसाब का पता इंडिया को इन्होंने दिया। आप खुद सुन सकते हैं कि इन्होंने कहा है, और भारत की तरफ से, भारत की एक मतलब जो हमारी आउटपोस्ट है या फिर ये समझिए एम्बेसी है, उसके द्वारा ये कहा भी गया है कि किस प्रकार से पाकिस्तान ने खुद इस बात को कबूल किया है कि अजमल कसाब पाकिस्तानी था। खुद उसके मंत्री इस बात को स्वीकार कर रहे हैं और फिर भी भारत को बहुत से अंतर्राष्ट्रीय मंच पर यह बताना पड़ता है कि हमारे यहाँ जो आतंकी आया था वो पाकिस्तान से था। आप 2 बातें यहाँ पर इनकी बातों से निकाल सकते हैं। एक तो यहाँ के मिनिस्टर ने जब खुद से ये कहा कि अजमल कसाब पाकिस्तानी था और खुद नवाज शरीफ सरकार ने अपने सबूत इनको भेजे थे, एक तो ये बहुत बड़ा पॉइंट है। और दूसरा बड़ा पॉइंट ये है कि जिस प्रकार से ये भाषण दे रहे हैं, इमरान खान को ये ढांढस बंधाने की कोशिश कर रहे हैं कि सर आप सरकार तो आपकी जा रही है, लेकिन चिंता मत करिए, मैं आपके साथ हूं। यानी कि ये एक सेरेमोनियल भाषण था, यानी एक समय से जब सरकार गिर रही होती है उस समय दिया गया भाषण था। तो कुल मिलाकर के ये 2 बातें आज कंक्लूड होती हैं कि इमरान खान सरकार में नहीं रहेंगे। ये जितना भी संभव है, अब बस वोटिंग की बात है, क्योंकि अल्टीमेटली लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं में वोट का बहुत बड़ा महत्व होता है। तो जैसे ही संसद के अंदर नो कॉन्फिडेंस मोशन आएगा, उसके तुरंत बाद, मतलब अगर सब कुछ जैसा है आज दिख रहा वैसा ही रहा, तो इमरान खान प्रधानमंत्री नहीं बचेंगे। वहीं दूसरी ओर ये भी दोहरा चरित्र साफ साफ सामने आया कि जहां पाकिस्तान हर बार ये डिनाई करता आया है कि भारत में हुए आतंकी हमलों के लिए पाकिस्तान जिम्मेदार नहीं है, वो भी आज के इस मुद्दे में क्लियर होता हुआ आप सभी को दिखाई दे रहा है। मुंबई हमला जो कि भारत के अंदर 26 नवंबर 2008 को हुआ था और उस हमले के अंदर लगभग 160 लोगों की जान चली गई थी, उस घटना का जब जिक्र होता है तो निश्चित ही हर भारतीय के अंदर खून खौल उठता है। आने वाला समय देखेगा कि किस प्रकार से ऊंट करवट किस दिशा में बैठता है। फिलहाल के लिए इतना ही। यदि आप चाहते हैं अनअकैडमी पर मेरे साथ जुड़कर पढ़ना, तो मेरा रेफरल कोड है अंकित10, जिसका यूज करके आप 10% डिस्काउंट प्राप्त कर सकते हैं ऑन ऑल अनअकैडमी सब्सक्रिप्शंस। एक बहुत महत्वपूर्ण सूचना, 1 तारीख से एसएससी कैटेगरी के अंदर प्राइसेस इंक्रीज होने जा रहे हैं। यदि आप में से कोई भी विद्यार्थी एसएससी कैटेगरी के कोर्स परचेज करना चाहता है तो गो एंड गेट दी सब्सक्रिप्शन राइट नाउ। इसी समय पर यदि आप यूपीएससी के कोर्सेज भी लेना चाहते हैं तो यूपीएससी के कोर्सेज में 20% का ऑफ चल रहा है। यूज माई रेफरल कोड अंकित10 टू अवेल इट। साथ में यदि आप प्रीलिम्स और सीसेट की तैयारी कर रहे हैं तो अनअकैडमी पर आपको बहुत ही नॉमिनल दामों पर प्रीलिम्स के सब टेस्ट सीरीज़ आपको दी जा रही हैं। आप इन्हें ज्वाइन कर सकते हैं, अनअकैडमी लाइट पर हैं। मेंस क्वालिफाई किए हुए स्टूडेंट्स अपने लिए इंटरव्यू की प्रिपरेशन कर सकते हैं। और यदि आप यूपीएससी की तैयारी में एकदम नए हैं तो आपको प्रॉपर मेंटरशिप के साथ अनअकैडमी का आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन प्लान मिलता है, जिसमें प्रीलिम्स मेंस की एक प्रॉपर गाइडेंस टीचर की प्रेजेंस के अंदर आपको दी जाती है। आपके लिए बेनिफिशियल रहता है। मात्र 67,000 में आपको आइकॉनिक प्लान प्रीलिम्स, मेंस और ऑप्शनल के लिए मिल जाता है।
जो कि इजी EMI ऑप्शंस पर भी उपलब्ध है। लोन फैसिलिटी आप अनअकैडमी से भी ले सकते हैं। 0% इंटरेस्ट रेट के साथ में आप अपना कोर्स परचेज कर सकते हैं, जिसकी प्रोसेसिंग बहुत ही सीमित समय में उपलब्ध होती है। फिलहाल के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखें। हाँ जी गाइस, तो जैसा कि आप वीडियो देख रहे थे, तो वीडियो का भाई यही टॉपिक है कि जो अब करंट सिचुएशन चल रही है, आपको पता ही है कि भाई इमरान खान डगमगा रहा है कि किसी वक्त भी भाई नीचे से डगमगा नहीं रहा, डगमगा गया है, सॉरी गया है कि किसी वक्त भी वो बस गया कुर्सी, इमरान खान गया। हाँ वो बस कुर्सी लेनी है, अब किसी वक्त भी ले सकते हैं। वो तो अब उनकी मर्जी है कि जिस वक्त तो उनका भाई दिल करे वो ले सकते हैं कुर्सी। अब ऐसे ही मुकाम मान भाई पहुंचा है। तो बाकी रही बात भाई फिर भी इमरान खान की, फिर भी कुर्सी जाएगी। अब जैसे भी आप जिधर इधर उधर घूम फिर के जिधर भी आएंगे ना, कुर्सी भाई जानी जानी है, जैसे भी आप कर लें। अब कोई सलूशन भाई निकालेंगे तो फिर भी नहीं निकलेगा, कुर्सी जानी है हर बात पे। जो अपनी इस पार्टी की सीटें थी ना वो 155 थी, ठीक है। और साथ में जो है ना इन्होंने मिला के बाकी 2-3 पार्टियां मिलाई थी, तब जाके इनका जो है ना वो 70+ जो है ना वो सीटें हुई थी हुकूमत बनाने के लिए। तो अब ये जो ये अदम एतमाद आई हुई है, नो मोशन जो कॉन्फिडेंस की जो है इन्होंने जमा करवाई हुई है, तो उसके लिए जो है ना हुकूमत में रहने के लिए जो है ना वो 172 चाहिए, जिस तरह वो बता रहे हैं ना 172 चाहिए। तो अभी वोटिंग होनी है 3 अप्रैल को, और उससे पहले पहले, बल्कि आज तो 30 तारीख है, 4 दिन रहते और फाइनल तकरीबन हो चुका है। इस तरह हो चुका है कि एक अलायंस जो है ना वो तो साथ रहा है, बिल्कुल है, लेकिन उसके अलावा बाकी जो थे वो साइड पे निकल गए। आज उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी है, और साथ ही इसके अपने जो 20 बंदे हैं, 20 बंदे थोड़े नहीं होते, 20 MN जो है ना वो दूसरी साइड पे जो है ना वो निकल गए, जिसमें सबसे ज़्यादा जो पहले भी उन्होंने ऐलान किया था, लेकिन आज तो वो जो है ना वो वहाँ उनके पास बैठा था, डॉक्टर अहमद लियाकत भी बैठा हुआ। हाँ वो भी चला गया, मैं भी न्यूज़ देख रहा, बड़ा वाह वाला जो है। हाँ, तो सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि वो भी चला गया, और उसको देख के जो है ना वो काफ़ी इधर PTI की सफ़ों में खामोशी थी कि ये भी दगा कर गया है। लेकिन उसके रीज़न है कि भाई चढ़ते सूरज को सलाम है। अब सारे एक साइड पे निकल रहे थे, तो हर किसी ने अपनी अपनी जो है ना वो इज्जत बचाने की कोशिश की है, क्योंकि उन्होंने ज़ाहिरी बात है वो कहते हैं कि हम आगे भी किसी हुकूमत का हिस्सा रहें, तो उसके लिए उनको जो नज़र आ रहा था। लेकिन ये है कि डट के खड़ा है अब इमरान जो है ना वो अब चीज़ थोड़ी सी पीछे निकल गई है। उसकी वजह क्या है कि उनके अब 196 तक पहुँच गए हैं लोग जो है, और इसके लिए 172 चाहिए। तो लिहाजा जो है ना वो काम बहुत ख़राब हो चुका। आज जो है ना वो जिस तरह बता रहे थे, आज बिल्कुल शाम को जो है ना उनका एक खिताब चल रहा था कि खिताब होगा शाम को, उसमें वो जो अपने रिज़ाइन का जो है ना वो अनाउंसमेंट करेंगे। फिर पता नहीं क्या हुआ कि आधे घंटे, पौने घंटे, 1 घंटे बाद जो है ना फिर अनाउंसमेंट होगी कि जो है ना वो खिताब इमरान खान साहब का कैंसिल, शायद वो मीटिंग होगी, लेकिन वो पता नहीं उसके पीछे क्या रीज़न है, क्यों उसको। लेकिन ये कि जब वो खिताब कैंसिल इन्होंने किया, साथ ये भी कह दिया कि हम इस्तीफ़ा नहीं देंगे, किसी तरीके से भी इस्तीफ़ा नहीं देंगे। वही लफ्ज़ दोबारा दोहराए जा रहे हैं, लेकिन ये है कि एक माहौल बन गया है हुकूमत जो है ना वो गिरने का। अब आगे बात करें नेक्स्ट PM की, तो सबसे पहले जो फेवरेट नाम है वो शहबाज शरीफ का ही है। उसकी वजह क्या है कि इनके जो दूसरे भाई हैं उनके ऊपर केसेस हैं, और वो यहाँ से जो है ना वो लंदन में चले गए हुए हैं। नवाज शरीफ साहब उनका नाम है। तो फिर देखो अब जब केस ख़त्म आने पे आते हैं, तो मैं अब जिस तरह हमारी अदालतें हैं उनमें मे भी उनके केस भी ख़त्म हो जाएं, और वो दोबारा चौथी दफ़ा जो है ना वो वज़ीर-ए-आज़म भी बन गया, क्योंकि ये पहली दफ़ा आए हैं, ये 3 सालों में कुछ नहीं कर सके। वो जो है ना वो पाकिस्तान के ऊपर 20-30 साल से वो हुकूमत कर रहे थे। उन्होंने पाकिस्तान को जो है ना वो बहुत ऊपर तक लेके गए थे, और इसने जो है ना वो नीचे कर दिया है। अब वो मज़ीद आए, दोबारा आएंगे, और जो जिस हालत में वो छोड़ के गए थे उससे भी आगे जो है ना वो लेके जाएंगे। तो हम तो कभी कभी कंपेयरिंग करते हैं कि पता नहीं वो किस हालत में छोड़ के गए थे, हमें तो कोई चीज़ नज़र नहीं आती थी, लेकिन अब देखो अब दोबारा आते हैं तो वो किस हद तक जो है ना वो क्या क्या करते हैं, तो उसके ऊपर फिर देखा जाएगा। हाँ मज़ीद अब देखा लेकिन जाएगा। ये है कि इमरान खान के फ़ैन काफ़ी ज़्यादा थोड़ा मायूस भी हैं और परेशान भी हैं, बोला भी नहीं जा रहा उनसे। आप तो बोले भाई, आप क्यों खामोश बैठे हुए हैं? आप आपसे तो बोला भी नहीं जा रहा। अब देखो ज़ाहिर बात एक झटका लगता है, क्योंकि उसने बहुत ज़्यादा उम्मीदें लगाई हुई थी
वो एक टॉप पे जा रहा था और लोगों को जो है ना वो बहुत दिन ब दिन जो है ना हौसला भी था, लोग घबराने की, एक जिस तरह उसने कहा था कि घबराना नहीं है, लोग कभी घबरा जाते थे, लेकिन जब वो तकरीर वगैरह या सामने आता था मीडिया के जो है ना कोई किसी फंक्शन पे, फिर वो लोगों को हौसला आ जाता था कि चलो कोई नहीं, खैर है, हम बर्दाश्त कर लेते हैं, उम्मीद भी आने वाला वक्त बेहतर हो। लेकिन वो वक्त आने से पहले पहले ही उसका वक्त जो है ना वो पूरा हो चुका है। और इसका हाँ ये एक अनकंडीशनल जो है ना वो सिचुएशन है, हम खुद इस चीज़ से परेशान है कि आने वाला वक्त जो है ना वो हमारे मुल्क के लिए कैसे होगा, क्योंकि अभी थोड़ा सा चांस था मुल्क को जो है ना वो बेहतर होने का, एक स्टेबल होने का, और उसके लिए वो लगे हुए भी थे। ठीक है, महंगाई वगैरह वो इंटरनल मामला चलते रहते हैं, लेकिन ये है कि थोड़ा सा जो है ना वो कंट्री लेवल पे उसने बहुत ज़्यादा जो है ना वो पाकिस्तान का इमेज अच्छा भी किया था। और एक तो जिस तरह कहते हैं लोग कि वो मुल्कों के साथ वो बराबरी पे आना चाह रहा था, तो कई अब रीजंस हैं। अब हम जो हमें तो बेहतर यही है कि अब पता नहीं अब इसमें क्या इंटरनल मामला आता है, ज़ाहिर बात है ये बड़े लोगों के अंदर की बहुत सारी बातें होती हैं। बिल्कुल तो भाई, उसका आप देखो क्या रिजल्ट आगे निकलता है, तो मेरा अल्लाह बेहतर करेगा। हाँ बिल्कुल भाई, मुल्क के लिए बेहतर हो जो भी फैसला होगा। बिल्कुल भाई। तो उम्मीद करता हूँ कि गाइज आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।